डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के दौर में मुआशी तंगी बहुत ज़्यादा है और इस पे गाहे बगाहे मेरे कई दोस्त बातचीत भी करते रहते हैं, लेकिन मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि इस मुआशी तंगी के दौर में जिसमें इकनॉमिक मेल्टडाउन इतना है और पैसा इतना डिवैल्यू हो चुका है, लोगों के पास एक तबका है सर वो पिस गया है। जो लोअर मिडिल क्लास है सर वो उससे भी नीचे चला गया, जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास हो गया, जो अपर मिडिल था मिडिल क्लास हो गया। क्या किया जाए? मैं कहता हूँ मतलब इस सवाल में जो तकाजा है, ये मेरा तकाजा नहीं, बड़े सुनने वाले चाहेंगे कि खुशहाली एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और खुशहाली का मतलब ये कि जो है ज़रूरत है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये खुशहाली हासिल हो और ये जो एक मुश्किल वक्त है, मुआशी तौर पे मुश्किल वक्त है, ये ख़त्म हो जाए, बेहतरी की तरफ चला जाए और हमें सुकून मिल जाए। शाह साहब, पूरी दुनिया में रिसेशन है वैसे ओवरऑल, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का जो सिस्टम भी मेजॉरिटी चल रहा है जिसको हम फॉलो करते हैं डॉलर और सारे को, वो सूद बेस्ड है, ठीक है, और ये अल्लाह रसूल से जंग है, ठीक, ये मान लेना चाहिए हमें, ठीक है, ये नेचर से भी जंग है ना। लेकिन अगर इसको अब सिर्फ अपने पैमाने पे लाया जाए और गरीब लेवल पे और हमारे लेवल पे और हमारे मुल्क के लेवल पे, आप कहते हैं कि मुआशी तंग दस्ती बहुत बढ़ गई है, खुदकुशियाँ बहुत बढ़ गई हैं, ठीक है, सारा कुछ बढ़ गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा गरीब मुआशी तौर पे हम हो गए हैं। जो उनका वो 23 साल का दौर है जहाँ से उनकी स्ट्रगल शुरू होती है दूसरी, और अचानक उनका बाइकआउट शुरू हो जाता है। वैसे तो पहले बीबी खदीजा जैसी खातून भी उनके साथ हैं, ख़ुद भी वो बिजनेसमैन है, ठीक है, ठीक है सर। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उस्मान गनी जैसे उनके दोस्त हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे। लेकिन जब ये टफ़ टाइम आता है, हिजरत करते हैं, वो बेचारे भी कसम पुरसी की हालत में उनके साथ हैं। उन जितनी मुश्किल तो नहीं आ गई इस मुल्क में। नबी करीम 3-3 दिन फाका है, पत्थर बांधे हुए हैं, खुदकुशी कर ली थी उन्होंने, करने को कहा था किसी साथी को। सहाबा कराम की, साहबे सुफ़ा की शलवारें नीचे से फटी होती थी। औरतों को क्यों मस्जिद में आने से मना किया गया? तो वो सजदे में जाते थे, पीछे से नज़र पड़ती थी, तो वो बेचारों के पास कपड़े ही नहीं थे और सरकार ने उनको भी साथ चलाना होता था, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि तवक्कल भी कम हो गया। दूसरा, हमारे अंदर वही खुदा खौफी भी कम होती गई और लालच और हवस बढ़ती गई और खुदा के रसूल से नज़र हट गई। कुरान और नबी उस दिन मानेंगे कि मेरी कौम तारके कुरान हो गई, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास एक मसले का हल मौजूद है, लेकिन आपने उस पर नहीं चलना और आपका एक्सक्यूज़ ये है कि हमें चलने नहीं दिया जाता। एक बात मैं आपसे कहूँ, मुझे बड़ी होप हुई है, वैसे इस कौम को 75 सालों में बार बार होप हो जाती है। अभी चीफ जस्टिस साहब जो नए आए हैं, उन्होंने पहले दिन कोई कार्रवाई चल रही थी, मेरे तो एक ही लाइन मैंने पढ़ी है कि उन्होंने आर्ग्यूमेंट में जो वकील साहिबान किसी लॉ पे कर रहे थे, तो उन्होंने उन्हें कहा कि देखो, मैं चाहे चीफ जस्टिस हूँ या सुप्रीम कोर्ट बड़ी ताकतवर है या मुकन्ना या पार्लियामेंट ताकतवर है या आइन ताकतवर है, लेकिन इनसे ऊपर एक शरीयत भी है और डेफिनेटली वो शरीयत मोहम्मदी की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैंने तो फैसला करते हुए शरीयत का भी ध्यान करना है। मैं बड़ा खुश हुआ। ये दावा या ये नारे पहले भी बड़ों ने लगाए हैं, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद हुई कि एक बंदे ने पहले दिन एडमिट किया उस सीट पे बैठते हुए, जिस सीट के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने काज़ी क़ज़ा की सीट ले ली उसने खुद को हलाकत में डाल लिया। और इमाम अबू हनीफा ने 6-8 साल मेरा ख्याल जेल काट ली थी हारून रशीद की, लेकिन सीट ये नहीं ली थी। यही है ना, बड़ा मशहूर वाक़या। उन्होंने कहा था मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। उन्होंने कहा नहीं तुम झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा फिर तो मैं बिल्कुल नहीं समझता, तो आप कह रहे हैं मैं झूठा हूँ, सही है, ठीक है जी। लेकिन जेल में डाल दिया, लेकिन वो नहीं माने, ठीक, मेरे ख्याल जेल में शायद उनकी डेथ हुई। लेकिन ज़ाहिर बात है ये काम किसी ने करना है और अल्लाह ने किसी ना किसी को ये जगह दी है, अल्लाह तो देता है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर वो पहले दिन वो कह रहे हैं आगे वकीलों को कि यार शरीयत का भी ध्यान करो, तो इसका मतलब वो ये भी एडमिट कर रहे हैं कि खुद वो ये इस चीज़ का इदराक रखते हैं कि एक बकरी की टांग भी टूट गई तो हिसाब इसका देना पड़ना है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया, ठीक है, तो हुक्मरान ही जिम्मेदार होगा या काजी साहब भी होंगे। तो अब काजी साहब के फैसले अगर उसी शरीयत के मुताबिक होंगे तो ज़रूर हम किसी राइट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन काजी साहब का हम वेट नहीं करते रहेंगे, मैंने और आपने तो इंडिविजुअल अपने लेवल पे करना है। तो आज ये कौम, हम, मैं और आप ड्राइंग रूम में एसी लग रहा है माशाल्लाह, बिजली जितनी मर्जी महंगी हो गई है, ठीक है, पैंट कोट हमने ब्रांडेड पहने हुए हैं, तो हमें गरीबों का ख्याल खुद करना पड़ेगा, अपने करीबियों का, ठीक है जी, ठीक है।
रोज़ का चलें किसी एक भूखे को खाना खिलाएं प्यार से, एहसान जताना नहीं है, नहीं तो वो काम खराब हो जाए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये भी इंसान की नेचर है, गरीब तरीन की भी मैंने देखा है नेचर है कि वो एहसान बेसिकली लेना नहीं चाहता, किसी के नीचे लगना नहीं चाहता, क्योंकि अल्लाह ने सबको बराबर बनाया। बिल्कुल ठीक है। तो उसके शर से भी फिर बचना पड़ेगा, नहीं तो वो बाद में यही दुआ मांगेगा कि या अल्लाह मैनू तौफीक दे, मैं भी शाह साहब दा एहसान ला सका। ठीक है, यही करेगा। सही जी। तो असल में वो ये दुआ मांग रहा है कि शाह साहब दे उत्ते भी फाके आन, तो फिर मैं भी शाह साहब नू खुआवां। सही सही सही। वो शाह साहब खिला के फंस गए हैं। वो ये दुआ मांग रहा है कि मैं उन शाह साहब दा किस दिन एहसान लाऊंगा, किस दिन रिटर्न करांगा, शाह साहब किस दिन कड़की में आए और मैं इन्हें पकड़ूं, बिल्कुल मैं भी इनके ऊपर एहसान करूं। इंसान की तो ये हालत है। तो आप इतनी आजिज़ी से वो काम करें, इतनी खामोशी से वो काम करें। मैं फिर ये कहता हूँ कि हमने तस्बीहां बहुत पढ़ ली हैं, ये वाली तस्बीहां, ठीक है। मुझे अभी भी रास्ते में दोस्त था साथ में ड्रॉप किया, तो मुझे कहते हैं सर आप ये वो काउंटर पहना हुआ था उसने, तो मुझे कहते डॉक्टर साहब आप मुझे ये क्यों कहते हैं कि ये बस कर दे। मैं कहा यार मैं कहना यार छाड़ दे तो ए शुरू हो जा। कहते नहीं तो इसमें क्या अर्ज है। मैं क्या आपने कितनी एजुकेशन हो गई है। कहता आपके सामने मैंने MRCP कर लिया है। मैं क्या अब और क्या करना है आगे। कहता नहीं अब तो मैं जॉब कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिस अपनी स्टैब्लिश करूँगा। तो मैं क्या बेटे यही सुन दे हो ना कि क्या हुआ जी MA कर लिया, BA कर लिया, तो अब क्या कर रहे हो, अब क्या करना है। ठीक है, तो या माँ बाप भी कहते हैं हूँ नौकरी लग गया। तो मैं क्या भाईजान इलम हासिल हो गया है, हूँ नौकरी भी करो कुछ, तो अब उसकी नौकरी भी करे। उसने इलम दे दिया है, आपने पढ़ लिया है, या गनी हूँ या गनी हूँ या गनी हूँ, तो वो तो पहले ही गनी है, आपके कहने पे थोड़ा उसने गनी होना है। वाह, लेकिन अब आप भी गनी हो जाए ना। बिल्कुल सही जी। तो थोड़ा सा गना आप भी कर लें, थोड़ा बांट आप भी दें। बिल्कुल ठीक है, तो नौकरी करें ना अब उसकी, पढ़ी ना जाओ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो करना शुरू कर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर मैं सूरह रहमान का मैसेज दे रहा हूँ, बाबा जी सैयद सफदर अली बुखारी साहब, मैंने उन्हें 24 आवर्स जो है ना इस मैसेज पे जो फोकस्ड देखा। मैंने एक बार उन्हें कह दिया कि आप तो खुद गर्ज हैं बड़े अपने काम के, आपको अपना ये है ना ये मिशन किसी तरह चले। ठीक है, हंसी जाएं, लेकिन उसी गली में, भाटी की गली में से गुजरते हुए मैंने उन्हें कई बार मैंने सोचा था, उस दिन किसी ने गुजरते हुए ज़्यादा ही बदतमीजी से हो काकी ताड़, मैंने नहीं प्यार, मैं कहा बाबा जी आपको गुस्सा नहीं आता, आप तो उसको हंस के देख रहे हैं। ठीक है, कहते बेटा वो ना समझ है, ना समझ पे गया गुस्सा, तुझे बच्चे पे गुस्सा आता है। अब वो बच्चा तो नहीं था, लेकिन बाबा जी की नज़र में बच्चा था और ना समझ था। ठीक है, मुझे कहते हैं हर वक्त माफ़ करने की नीयत में रहा करो। आहा, बहुत आला, सही सर। ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने उन्हें प्रैक्टिकली उस रहीमी रहमानियत को प्रैक्टिकली अपने शेवे में लाते देखा। बहुत आला। वो खुद जब माफ़ इतने लेवल पे कर रहे थे, तो उनके कहने पे अल्लाह पता नहीं कितनों को माफ़ करता था।